राजन, सुनो, मैं बेताल हूं। आज रात की शुरुआत एक ऐसी कहानी से कर रहा हूं जो न्याय की परीक्षा लेगी। अगर तुमने जवाब दिया तो मैं वापस पेड़ पर चला जाऊंगा। चुप रहोगे तो चलते रहेंगे। तैयार हो? बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में एक ब्राह्मण रहता था। उसके 3 शिष्य थे, तीनों युवा, सुंदर, विद्वान और गुरु के प्रति समर्पित। गुरु की एक बेटी थी, मंदावती। वह बहुत सुंदर थी। तीनों शिष्यों का दिल उस पर आ गया। एक दिन तीनों ने गुरु से कहा, गुरुदेव, हम आपकी बेटी से विवाह करना चाहते हैं। अब गुरु मुश्किल में पड़ गए। उन्होंने सोचा, तीनों मेरे बेटे जैसे हैं, मैं किसी एक के लिए 2 का दिल नहीं दुखा सकता, लेकिन फैसला करूं तो करूं कैसे। उसी बीच एक भयानक घटना घटी। मंदावती को एक जहरीले सांप ने काट लिया, जिस वजह से मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। पूरा आश्रम शोक में डूब गया। तीनों शिष्य रोते बिलखते शमशान ले गए। चिता पर मंदावती को लिटाकर अग्नि दी गई। तीनों शिष्य वहीं खड़े मंदावती को जलते देखते रहे। मैं जीवन भर ब्रह्मचर्य रहूंगा, जीवन भर सिर्फ तपस्या ही करूंगा। उसके बाद वो शिष्य वहाँ से जंगल की ओर निकल गया। दूसरे शिष्य ने मंदाकिनी की अस्थियों को इकट्ठा कर एक पात्र में रख लिया और उसके बाद उसने जीवन भर उसकी स्मृति में जीने का फैसला किया। तीसरे शिष्य ने मंदावती को प्रेम दिखाते हुए अपने प्राणों को त्याग दिया। कुछ समय बाद जो पहला शिष्य तपस्या में लीन रहा करता था, उसको एक सिद्धि प्राप्त हुई जिससे वो किसी मृत आत्मा को जीवित कर सकता था। वो मंदावती की अस्थियों को इकट्ठा करता है और मंत्र जाप पढ़कर मंदावती को जीवित कर लेता है। तो बताओ राजन, मद्रावती का पति कौन होगा? पहला जिसने उसे जीवित किया, या दूसरा जिसने उसकी अस्थियों को संभाल कर रखा, या तीसरा जिसने उसके लिए आत्महत्या कर ली? अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हारी मुंडी अभी तोड़ दूंगा, और अगर जवाब दिया तो मैं उड़कर फिर उसी पीपल पर चला जाऊंगा। राजा विक्रम ने बड़ी ही गहराई से जवाब दिया, हे बेताल, जो मृत्यु के बाद भी प्राण त्याग दे वही सच्चा प्रेमी है, लेकिन वो पति का स्थान नहीं रखता। पहला शिष्य क्योंकि जीवन देने वाला पिता तुल्य होता है और पति का सबसे बड़ा धर्म है जीवन की रक्षा करना। दूसरा शिष्य सिर्फ देखभाल कर रहा था, इसलिए पहला शिष्य ही पति के योग्य है। राजन, तुमने फिर उत्तर दे दिया। बेताल हंसा और वापस जाकर उसी पेड़ पर लटक गया। अब राजा विक्रमादित्य को बेताल को उतारने फिर से जाना पड़ेगा। राजन, तुमने पिछली कहानी में सही न्याय किया। मैं फिर से एक कहानी सुनाता हूँ, याद रहे। तुम बोले तो मैं फिर से पेड़ पर चला जाऊंगा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में धवल नाम का एक धोबी रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसकी पत्नी मदन सुंदरी बहुत सुंदर और पतिव्रता थी। धवल का एक बहुत घनिष्ठ मित्र था। दोनों मित्रों में बहुत गहरा भाईचारा था। एक दिन दोनों मित्र और मदन सुंदरी साथ में तीर्थ यात्रा पर गए। रास्ते में शिव मंदिर पड़ा। धवल ने अपने मित्र से कहा, तुम दोनों थोड़ा रुको, मैं देवी को प्रणाम करके आता हूँ। धवल मंदिर के अंदर गया और देवी से प्रार्थना की। उसने वादा किया, अगर देवी माँ आप प्रकट होते हो तो मैं अपना सिर चढ़ा दूंगा। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी। धवल ने अपना वादा निभाया और तलवार से अपना सिर काट दिया। मित्र और मदन सुंदरी बाहर इंतजार कर रहे थे। जब धवल नहीं आया तो मित्र अंदर गया और देखा धवल का सिर कटा पड़ा था। मित्र बहुत दुखी हुआ और बोला, वाह, यह कैसा न्याय है। यदि मेरे मित्र का जीवन समाप्त हो गया तो मेरा जीवन भी व्यर्थ है। उसने भी तलवार से अपना सिर काट दिया। जब मदन सुंदरी मंदिर में आई, उसने देखा तो घबरा गई। माँ, ये जीवन अब अर्थहीन है। माँ, मैं भी अब जीना नहीं चाहती हूँ। तभी देवी माँ प्रकट हुई। तुम सभी के निस्वार्थ त्याग से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। माँ, इन दोनों को जीवित कर दो। शोक मत करो, इन दोनों के सिर को उनके धड़ से जोड़ दो, वे तुरंत जीवित हो जाएंगे। घबराहट में मदन सुंदरी ने गलती कर दी। धवल के सिर पर मित्र का सिर जोड़ दिया और मित्र के धड़ पर धवल का सिर। अब दोनों जीवित थे, लेकिन सिर उलट पुलट थे। बताओ राजन, अब महिला का पति कौन है? वो जिसका सर उसके पति का है, या वो जिसका धड़ उसके पति का है? राजा विक्रम ने बड़ी गहराई से सोचा। हे बेताल, महिला का असली पति वो है जिस धड़ पर उसके पति का सिर लगा है, क्योंकि सिर शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। शरीर तो मात्र एक वाहन है जिसे सिर चलाता है। सिर से ही व्यक्ति की पहचान होती है, इसलिए वही उसका असली पति है जिसका सिर उसके पति का होगा। वाह राजन, क्या न्याय किया है। लेकिन तुम अपनी शर्त भूल गए। मैं चला अपने ठिकाने पर। राजन, तुमने पिछली कहानी में अच्छा न्याय किया है,
मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले कनकपुर नाम के राज्य में राजा जसोधन राज करते थे। वे बहुत न्यायप्रिय, धर्मात्मा, प्रजा प्रेमी और पराक्रमी राजा थे। उनका सेनापति बलभद्र उन पर पूरी तरह से वफादार था। एक दिन एक धनवान सेठ राजा के दरबार में आया। उसने कहा, महाराज, मेरी बेटी विवाह योग्य हो गई है। महाराज, मेरी बेटी के लिए योग्य वर आपके सिवा मुझे कोई और नहीं दिखाई देता। माफ कीजिए, लेकिन मैं अभी विवाह जैसे बंधन में नहीं बंधना चाहता। आप मेरे सेनापति से उसका रिश्ता करा दीजिए। सेठ ने बलभद्र से अपनी बेटी का रिश्ता पक्का कर दिया। शादी से पहले ही बलभद्र और सेठ की बेटी मिलने लगे। एक दिन जब सेठ की बेटी बलभद्र से मिलने महल आ रही थी, तब उसकी मुलाकात राजा से होती है। राजा उसे देख इतने मोहित हो गए कि एक ही नजर में उससे प्रेम कर बैठे। उन्हें दिन रात बस उसी का ख्याल आता। जब राजा बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे, तब उन्होंने अपने मित्र जैसे सेनापति से बात की। मित्र, आज मैं बहुत बड़े धर्म संकट में हूँ। कैसा धर्म संकट महाराज? दरअसल बात कुछ ऐसी है, मुझे तुम्हारी होने वाली पत्नी से प्रेम हो गया है। फिर मेरे राजश्री धर्म के चलते मेरा ऐसा सोचना भी पाप है। इसके लिए मुझे तुम मार डालो। मैं सुंदरी के बिना नहीं जी सकता, और मैं तुम्हारे साथ भी अन्याय नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरे राजधर्म के खिलाफ है। महाराज, आपको मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आज से सुंदरी का त्याग करता हूँ। और इस तरह राजा और सुंदरी की शादी होती है। बताओ राजन, बलिदान और त्याग किसका बड़ा, राजा का या फिर उसके सेनापति का? बोलो, नहीं तो मैं तुम्हारी मुंडी मरोड़ दूंगा। इसमें किसका बलिदान अधिक बड़ा है, यह कहना अत्यंत कठिन है। सेनापति का बलिदान बड़ा दिखाई देता है, किंतु फिर भी राजा का बलिदान अधिक बड़ा है। राजा अपने राजधर्म को निभाने के लिए अपने प्राण तक को त्याग देना चाहता था, इसलिए राजा का बलिदान अधिक बड़ा है। सही कहा राजन, किंतु तुम अपनी शर्त भूल गए। तुम बोल गए तो मैं फिर से चला। ये तो मानना पड़ेगा तुम एक न्यायप्रिय राजा हो। चलो मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ, लेकिन शर्त याद रखना, तुम्हें बोलना नहीं है। सुनो राजन, बहुत समय पहले वर्धमान नाम के एक नगर में रूपसेन नाम का एक दयालु और न्यायप्रिय राजा राज्य करता था। वह प्रजा का बहुत ख्याल रखता। एक दिन उसके दरबार में वीरवर नाम का एक राजपूत अंगरक्षक के लिए नौकरी मांगने आया। वह बहुत बहादुर और ईमानदार था। राजा ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए हो? महाराज, मैं वीरवार हूँ। मैं आपका अंगरक्षक बनकर आपकी सेवा करना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम कितना मासिक लेना चाहते हो? महाराज, आपके प्राणों की रक्षा के लिए मुझे 9 सोने के सिक्के तो मिलने ही चाहिए। उसकी मांग सुनकर सभी लोग चौंक गए। वीरवर की कदकाठी को देखते हुए राजा ने उसे 9 सोने के सिक्के देने का वादा कर दिया, और इस तरह कई साल खुशहाली में बीत गए। 9 सिक्के प्रति माह पाकर वीरवर का घर भी धनवान बन चुका था। एक दिन जब राजा अपने शयन कक्ष में आराम कर रहे थे और वीरवर पास में ही खड़ा पहरा दे रहा था, तभी महल के बाहर से किसी महिला की आवाजें आईं। वीरवार, जाकर देखो कौन है। वीरवर जब उस स्थान पर पहुंचा तो वहां एक देवी जैसी सुंदर महिला खड़ी थी। देवी, आप कौन हैं? मैं हूँ राजलक्ष्मी, और मैं इस राज्य से रूठ कर जाने वाली हूँ। मेरे जाते ही ये राज्य बर्बाद हो जाएगा। अगर तुम इस राज्य को बर्बादी से बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपना बलिदान देना होगा। ठीक है देवी, मैं तैयार हूँ। बस मैं अपने परिवार को लेकर आता हूँ। मेरे सिवा उनका कोई नहीं है। वीरवर इसके लिए तैयार हो गया, और वहीं पास में ही खड़े राजा भी वीरवर की बातें सुन रहे थे। वीरवर अपने पूरे परिवार को लेकर बलिदान देने के लिए निकल पड़ा। तभी रास्ते में राजा ने उसे रोक लिया। वीरवर, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो, वो भी अपने पूरे परिवार को लेकर? तब वीरवर ने महाराज को पूरी घटना बताई। तब राजा ने कहा, वीरवर, तुम अब घर वापस लौट जाओ। राज्य के लिए बलिदान देना मेरा कर्तव्य है। महाराज, मैं आपका अंगरक्षक हूँ, और आपकी रक्षा के लिए मैं प्रतिमाह 9 सोने के सिक्के लेता हूँ। इसलिए आपकी और राज्य की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। अगर आप पर या राज्य पर कोई संकट आता है तो मैं अपने प्राण देने के लिए सदैव तत्पर रहूं। महाराज, इस अधिकार से आप मुझे वंचित नहीं कर सकते। तभी वही देवी फिर से प्रकट होती हैं और कहती हैं, मैं आप दोनों के त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। आप दोनों घर वापस लौट जाइए। मैं इस राज्य को छोड़कर कहीं नहीं जा रही हूँ। तो बताओ राजन, इन दोनों में पुण्य किसका बड़ा है, राजा का या सेवक का? बताओ, नहीं तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। सेवक का बलिदान भले ही बड़ा लग रहा है, लेकिन उसे उसी कार्य के लिए मासिक वेतन मिलता था। परंतु सेवक के लिए स्वयं का बलिदान देना राजा के पुण्य को बड़ा बनाता है।
सही न्याय किया राजन, लेकिन तुम शर्त हार गए। राजन, शर्त फिर से वही है, तुम अगर बोले तो मैं फिर से पीपल के पेड़ पर चला जाऊंगा। मैं एक और कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले एक भोगवती नाम की नगरी थी। उसमें राजा इंद्रसेन राज्य करता था। राजा के पास एक बहुत चतुर और जादुई चिंतामणि नाम का तोता था। वह तोता बोलता था और भविष्यवाणी करता था। एक दिन राजा ने तोते से पूछा, बताओ चिंतामणि, मेरा विवाह किससे होगा? वो लड़की कहाँ रहती है? महाराज, आपका विवाह कनकपुर राज्य की बहुत सुंदर राजकुमारी कमलावती से होगा। विवाह के बाद राजकुमारी आपसे बहुत प्रेम करेंगी, किंतु क्या? राजकुमारी एक बड़ा पाप करेंगी जो तुम्हें संकट में डाल सकता है। कैसा पाप? चिंतामणि सीधे सीधे बताओ, बातों को गोल गोल ना घुमाओ। राजकुमारी ही तुम्हारी मौत का कारण बनेगी और फिर किसी और से विवाह करेंगी। राजा बहुत दुखी हुआ। सैनिक, इधर आओ और इस बदजुबान तोते को मार डालो। जी महाराज। महाराज, मुझे इतना कठोर दंड न दे, मैं तो आपको हकीकत बता रहा हूँ। राजा ने तोते को मरवा दिया। कुछ समय बाद राजा ने कनकपुरी जाकर राजकुमारी कमलावती से विवाह कर लिया। विवाह के बाद राजकुमारी राजा से बहुत प्रेम करती थी। राजा ने सोचा तोते की बात झूठ थी। राजकुमारी मुझसे बहुत प्रेम करती हैं, वे मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। कुछ समय बाद रानी सेनापति से प्रेम करने लगी। ले जाओ इसे और हाथियों से कुचलवा दो। रानी ने सेनापति के साथ मिलकर राजा को मरवा दिया और सेनापति से विवाह कर लिया। तो बताओ राजन, पाप किसका बड़ा? राजा का जिसने सच बोलने पर तोते को मरवा दिया, या रानी का जिसने अपने ही पति को धोखा दिया? बोलो राजन, अगर जवाब जानते हुए भी नहीं बोले तो मैं तुम्हारी मुंडी मरोड़ दूंगा। राजा ने क्रोध में आकर तोते को मरवा दिया और वहीं रानी ने पूरे होशो हवास में राजा को मरवाया। निसंदेह रानी का पाप राजा के पाप से कहीं बड़ा है। वाह राजन, मान गए तुम्हें। तुम हो तो ज्ञानी, लेकिन तुम अपनी शर्त फिर भूल गए। अब मैं चला वापस। राजन, शर्त फिर से वही है, तुम अगर बोले तो मैं फिर से पीपल के पेड़ पर चला जाऊंगा। मैं एक और कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन में महाबल नाम का एक राजा राज करता था। उसकी एक सुंदर बेटी थी, नाम था महादेवी। जब महादेवी विवाह योग्य हुई तो महाबल बहुत चिंता में पड़ गया कि इतनी सुंदर लड़की के लिए वर कौन होगा। एक दिन महादेवी को एक राक्षस उठाकर विंध्याचल पर्वत पर ले गया। महाबल बहुत दुखी हुआ। राज्य में घोषणा करवा दो, जो दानव को मारकर मेरी बेटी को बचाएगा, मेरी बेटी की शादी उसी से होगी। तब 3 युवक सामने आए। पहला बहुत बलवान और योद्धा था, दूसरा बहुत बुद्धिमान और जादूगर था, तीसरा युवक समर्पित और त्यागी था। तीनों ने मिलकर योजना बनाई। वे रथ पर सवार होकर विंध्याचल पर्वत पहुँचे। बलवान युवक ने राक्षस से सीधे युद्ध किया और उसे घायल किया। बुद्धिमान युवक ने मंत्र पढ़कर राक्षस को कमजोर किया। त्यागी युवक ने आखिरी वार किया और राक्षस को मार गिराया। वे तीनों महादेवी को बचा कर ले आए। लेकिन अब राजा के सामने समस्या थी कि महादेवी की शादी वो किस युवक से करे। बताओ राजन, राजकुमारी का विवाह किस युवक से होना चाहिए? अगर जवाब जानते हुए भी नहीं बोले तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। वैसे तो तीनों युवकों का ही योगदान महत्वपूर्ण है, लेकिन जैसा कि राजा ने कहा था कि जो दैत्य को मारेगा उसी से राजकुमारी की शादी होगी, तो उस हिसाब से योद्धा और पंडित ने सिर्फ त्यागी पुरुष की दैत्य को मारने में मदद ही की है। दैत्य त्यागी पुरुष के अंतिम वार से मरा था, इसलिए राजकुमारी की शादी त्यागी पुरुष से होनी चाहिए। वाह राजन, मान गए तुम्हें। तुम हो तो ज्ञानी, लेकिन तुम अपनी शर्त फिर भूल गए। अब मैं चला वापस। बेताल, चलो अब नीचे आओ और मेरे साथ चलो। ठीक है राजन, लेकिन मेरी शर्त फिर से वही होगी। अगर तुम बोले तो मैं फिर से इसी पेड़ पर आ जाऊंगा। मैं तुम्हें फिर एक और कहानी सुनाता हूँ। अंग देश के गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसके 3 पुत्र थे। तीनों पुत्र बहुत ही कोमल और आज्ञाकारी थे। ब्राह्मण ने एक दिन उन तीनों को आदेश दिया कि जाओ पूजा के लिए एक कछुआ लेकर आओ। तीनों कछुए की तलाश में समुद्र किनारे पहुँचे। जब उन्हें कछुआ मिला तो तीनों में बहस हो गई कि कछुआ कौन उठाएगा। देखो, मैं बहुत कोमल हूँ, मुझे इससे बदबू आती है, इसलिए मैं कछुआ नहीं उठाऊंगा। मैं भी बहुत कोमल हूँ, मैं भी इसे नहीं उठा सकता। मैं भी तो कोमल हूँ, मैं भी नहीं उठा सकता। जब तीनों इसका निर्णय नहीं कर सके तो वे राजा के दरबार में पहुँचे। राजा भी इस विचित्र समस्या को देखकर हैरान हुए। उन्होंने उन तीनों को एक रात महल में ही रुकने का आदेश दिया। जब शाम हुई तो राजा ने उन्हें खाने पर आमंत्रित किया। जब खाना खाने बैठे तो बड़े भाई ने खाना खाने से मना कर दिया। माफ करना महाराज, लेकिन मैं यह खाना नहीं खा सकता। क्यों, क्या हुआ ब्राह्मण? महाराज, इन चावलों से शमशान की राख जैसी गंध आ रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? तुरंत रसोइये को दरबार में बुलाया जाए और इन चावलों की पूरी जांच की जाए।
महाराज ने रसोइये को बुलाकर इसका कारण पूछा। तब रसोइये ने बताया, महाराज, खाना बनाने में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा गया था, किंतु ये चावल जिस खेत से मंगवाए गए थे वह खेत शमशान के पास में है। क्या इस ब्राह्मण ने सिर्फ चावल से शमशान की बदबू सूंघ ली? ये तो बड़ा ही कोमल है। राजा हैरान हुआ। मंजला भाई एक अच्छा वादक था, इसलिए रात्रि में महाराज ने एक संगीत का प्रोग्राम रखा। जैसे ही प्रोग्राम शुरू होने ही वाला था कि मंजले भाई ने वादक बजाने से मना कर दिया। महाराज, मुझे क्षमा करें, किंतु मैं इस गायक के साथ नहीं बैठ सकता। इस गायक से बहुत तेज बकरी के दूध जैसी गंध आ रही है। गायक, क्या यह सत्य है? तुमसे ऐसी गंध क्यों आ रही है? क्या तुमने हाल ही में बकरी का दूध पिया है? महाराज, मैंने हाल फिलहाल में तो बकरी के दूध का सेवन नहीं किया, किंतु बचपन में मेरी मौसी अक्सर मुझे बकरी का दूध पिलाया करती थी। सच में यह ब्राह्मण भी बड़ा ही कोमल है। बचपन में पिए दूध की महक को अब सूंघ लिया। राजा फिर हैरान हुए। अब जब रात्रि हुई तो तीनों भाई सोने के लिए जाने लगे। जैसे ही वे तीनों अपने अपने बिस्तर पर लेटे, तभी एक भाई चिल्ला उठा और सभी लोग उनके पास दौड़कर आए। क्या हुआ ब्राह्मण? महाराज, इस बिस्तर में कुछ है जिससे मेरी पीठ में चुभन हो रही है। जब उसके बिस्तर की तलाशी ली गई तो उसमें से एक बाल निकला। उस बाल की वजह से उसके पीठ पर घाव हो गया था। सिर्फ एक बाल से पीठ पर घाव हो गया। सच में ये भी बड़ा कोमल है क्या? बताओ राजन, कौन सा लड़का ज्यादा कोमल है? जवाब जानते हुए भी चुप रहे तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। सबसे छोटा भाई सबसे कोमल है, क्योंकि दोनों भाइयों की बातें सुनी सुनाई हो सकती हैं, लेकिन छोटे भाई की बात का प्रमाण खुद राजा ने देखा है। सही कहा, लेकिन तुम बोले और मैं चला। राजन, ये आज रात की 8वीं कहानी है, लेकिन अपनी शर्त याद रखना। तुम बोले तो मैं फिर से पेड़ पर चला जाऊंगा। बहुत समय पहले माहेशमती नाम के राज्य में एक धनी व्यापारी रहता था। उसकी एक सुंदर और सुशील कन्या थी जिसका नाम था मदन सेना। मदन सेना एक युवक से प्रेम करती थी। वे अक्सर एक दूसरे से मिलते रहते थे। जब मदन सेना के पिता को एक योग्य वर मिला तो उन्होंने मदन सेना की शादी उससे करा दी। मदन सेना ने सुहागरात की ही रात को अपने पति से सारी बातें बता दी। मैं शादी से पहले किसी और से प्रेम करती थी। भले ही अब मैं तुम्हारे पास हूँ, लेकिन मेरा मन सदैव उसी के पास रहेगा। अगर तुम्हारा दिल किसी और के लिए धड़कता है तो तुम्हें उसी के पास जाना चाहिए। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। मैं तुम्हें इस बंधन से आजाद करता हूँ। मदन सेना सुहागरात की ही रात में चुपके से घर से निकल गई। मदन सेना को अकेले जाते हुए रास्ते में एक चोर ने देखा। चोर उसे लूटने के उद्देश्य से आगे बढ़ा, लेकिन जब वो मदन सेना के करीब पहुंचा तो उसकी सुंदरता को देखकर मोहित हो गया। उसने उसका पीछा करने का निर्णय लिया। जब मदन सेना अपने प्रेमी के घर पहुंची और उसने उसकी मांग में सिंदूर देखा, तब उसके प्रेमी ने कहा, मदन सेना, तुम अब किसी और की हो चुकी हो। हमारा मिलन इस जन्म में संभव नहीं है। तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम अपने पति के ही पास लौट जाओ। अब मदन सेना वापस अपने पति के घर लौट रही थी कि तभी रास्ते में उसका रास्ता उसी चोर ने रोक लिया। देवी, मुझे क्षमा कर दो। मैं तुम्हारे साथ आज रात कुछ गलत कर देता, लेकिन जब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला तो मुझे शर्मिंदगी हुई। तुम तो पहले ही बहुत बड़ी दुविधा में हो। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुम्हें सुरक्षित तुम्हारे पति के घर पहुंचा कर आऊंगा। बताओ राजन, त्याग किसका बड़ा? पति का जिसने पत्नी की खुशी के लिए उसे उसके प्रेमी के पास जाने दिया, या प्रेमी का जिसने पराई स्त्री को रखने से मना कर दिया, या चोर का? अगर जवाब जानते हुए भी नहीं बोले तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। क्योंकि चोर को लोक, लाज, यश, अपयश किसी चीज का लोभ नहीं था। वो चाहता तो उस अकेली स्त्री के साथ कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। यही सबसे बड़ा त्याग है। सही कहा राजन, लेकिन तुम अपनी शर्त भूल गए और मैं चला फिर उसी पीपल पर। तुम मुझे ले जाने में 8 बार असफल हो चुके हो, फिर भी तुम मुझे ले जाना चाहते हो। मानना पड़ेगा, तुम हो तो काफी जिद्दी। मैं फिर से तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं राजन, लेकिन मेरी शर्त फिर से वही है। अगर तुम रास्ते में कहीं भी बोले तो मैं फिर से उड़कर इसी पेड़ पर आ जाऊंगा। राजन, मैं तुम्हें फिर से एक कहानी सुनाता हूँ। अंगदेश नामक राज्य में एक यशकेतु नाम का राजा राज करता था। वह बहुत ही विलासी सुखभोगी था। राज्य का सारा बोझ उसके दीवान दीर्घदर्शी पर था। दीर्घदर्शी बहुत ही चतुर, दूरदर्शी और ईमानदार था। वह राजा के लिए सब कुछ करता। राजा सुखभोगी होने के साथ साथ मूर्ख भी था। एक दिन राजा के दरबार में एक व्यापारी आया। उस व्यापारी ने बताया, महाराज, मैं स्वर्णदीप नामक राज्य से आया हूँ। हमारा राज्य एक टापू पर बसा हुआ है जहाँ सोने के बड़े बड़े पहाड़ हैं। राजा लालच में आ गया। दीर्घदर्शी जी, हमारे जाने के लिए एक जहाज का प्रबंध किया जाए। हम कल ही उस देश की ओर निकलेंगे। जी हुजूर, आज्ञा का पालन होगा। लेकिन महाराज, हमें एक बार इसकी जांच करवा लेनी चाहिए। नहीं,
हम वहां पहुंचने में विलंब नहीं करेंगे। आप शीघ्र ही यह कार्य कराइए। दीवान ने राजा को समझाने की कोशिश की, किंतु राजा नहीं माना। वे लोग जहाज में सवार होकर उस द्वीप पर जा पहुँचे। उन्होंने वहाँ पर व्यापार किया और खूब धन कमाया। जब वे लोग अपनी यात्रा से वापस लौट रहे थे तो रास्ते में एक कल्प वृक्ष दिखाई दिया। महाराज, यह एक कल्प वृक्ष है। आप इससे जो भी मांगेंगे यह उसे पूरा कर देगा। हे महान कल्प वृक्ष, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अमृत का वरदान प्रदान करें ताकि मेरी मृत्यु कभी न हो सके। राजा, मैं तुम्हें अमृत तो नहीं दे सकता, लेकिन यदि तुम अपने दीवान का बलिदान देते हो तो मैं तुम्हारी आयु 200 वर्षों तक बढ़ा सकता हूँ। सैनिकों, दीवान को उठाकर पानी में फेंक दो। अगर इसके बलिदान से मेरी आयु बढ़ती है तो ये एक फायदे का सौदा है। उसने दीवान को उठवाकर समुद्र में फिकवा दिया। कल्प वृक्ष ने राजा की आयु 200 साल बढ़ा दी। जब राजा वापस राज्य में आया तो दीवान की खबर सुनकर राज्य में जगह जगह विद्रोह होने लगे। उस विद्रोह का फायदा उठाकर पड़ोस के एक राजा ने राज्य पर हमला कर दिया और राजा को बंदी बना लिया। तो बताओ राजन, दीवान को क्यों मरना पड़ा? अगर जवाब जानते हुए भी तुम नहीं बोले तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। दीवान को इसलिए मरना पड़ा क्योंकि वह सब जानते हुए भी एक मूर्ख का साथ दे रहा था। मूर्ख का साथ हमेशा दुखदाई होता है। सही कहा राजन, किंतु तुम अपनी शर्त फिर भूल गए। मैं चला वापस अपने ठिकाने पर। राजन, संसार में कई बंधन होते हैं, पर स्त्री का मोह ऐसा बंधन है जो दिखाई नहीं देता, फिर भी मनुष्य को सबसे मजबूती से बांध लेता है। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाने जा रहा हूँ। बहुत समय पहले काशी में देवस्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके पुत्र का नाम हरिदास था। हरिदास बहुत विद्वान और धर्मात्मा था। उसकी पत्नी लावण्यवती बहुत सुंदर और पतिव्रता थी। एक दिन हरिदास अपने पिता के साथ यज्ञ करने गया। घर पर लावण्यवती अकेली थी। उसी समय एक युवक, हरिदास का एक पुराना मित्र, घर आया। क्या हरिदास घर पर है? नहीं, वे और पिताजी यज्ञ करने पास के गांव गए हैं। मैं दूर गांव से आया हूँ हरिदास से बहुत जरूरी काम था। अगर आप अनुमति दें तो मैं अंदर बैठकर उनका इंतजार कर लूं। आप पानी ग्रहण कीजिए। छोड़ो मेरा हाथ। वह लावण्यवती को देखकर मोहित हो गया। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? इसी क्षण घर से बाहर निकल जाओ। मैं इस अपमान का बदला लूंगा। मैं तुम्हारा घर बर्बाद कर दूंगा। युवक बाहर जाकर रोने लगा। तभी हरिदास लौटा। क्या हुआ मित्र, तुम ऐसे यहाँ क्या कर रहे हो? और क्या बताऊं मित्र, तुम्हारी पत्नी ने मुझे अपमानित किया और घर से भगा दिया। इतना अपमान सहने के बाद मैं जीना नहीं चाहता, मर जाना ही बेहतर है। हरिदास क्रोधित हो गया। वह घर गया और लावण्यवती से इसका कारण पूछा। तुमने मेरे मित्र को घर से क्यों भगा दिया? ऐसा क्या हुआ था कि तुमने उसका इतना अपमान किया? लावण्यवती ने सच्चाई बता दी। हरिदास ने अपनी पत्नी का विश्वास किया और उस युवक को वहाँ से भगा दिया। दोबारा अगर तुम मेरे घर के आसपास भी दिखे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन उस युवक ने बदला लेने की ठानी। उसने काले जादू से लावण्यवती को बीमार कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। हरिदास लावण्यवती के शव को शमशान ले गया। चिता पर लावण्यवती लेटी हुई थी। तभी वह युवक आया। मैं तुम्हारी पत्नी को जीवित कर सकता हूँ, किंतु ये लोग निर्णय करेंगे कि जीवित होने के बाद इस पर किसका अधिकार होगा। मुझे मंजूर है। ओम ह्रीम श्रीम क्रोम ऐं सौः उत्तिष्ठा देवी जीवा। युवक ने मंत्र पढ़ा और लावण्यवती जीवित हो गई। फिर उस युवक ने कहा, अब लावण्यवती मेरी है। हरिदास ने इसका विरोध किया। राजन, अब बताओ, उस स्त्री को जीवन देने वाला तांत्रिक या उसका पति, इन दोनों में से उस स्त्री पर किसका अधिकार होना चाहिए? राजन, मान लो उस समय तुम वहां उपस्थित होते और तुम्हें यह भी नहीं पता होता कि इस तांत्रिक ने उस स्त्री पर काला जादू किया था, तो बताओ तुम क्या न्याय करते? बेताल, यदि मुझे यह ज्ञात न होता कि उस तांत्रिक ने ही काला जादू करके उस स्त्री की मृत्यु करवाई थी, तो न्याय यही होता, स्त्री पर उसके पति का ही अधिकार माना जाता। को जीवन देने से वह उसका स्वामी नहीं हो जाता। जैसे वैद्य रोगी को जीवन देता है पर वह रोगी उसका नहीं हो जाता। इसलिए धर्म और न्याय के अनुसार उस स्त्री का अधिकार केवल उसके पति को ही मिलता है। वाह राजन, मान गए तुम्हें। तुम सचमुच बड़े ज्ञानी हो, लेकिन तुम अपनी शर्त भूल गए। जैसे ही तुम बोले, मैं फिर से मुक्त हो गया।